हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में ज्वाइन ज़रूर हो लेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। दे रहा है यदि ए और बी दोनों जो है वो 60 डिग्री है और हमको वैल्यू निकालना है कॉस ए माइनस बी का। मतलब ये कॉस रख लिया, ए 60 है सो हम ए की जगह 60 रखा, बी भी 60 है सो 60 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दे रहा है ए और बी दोनों कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो कॉस 60 में 60 जाएगा, कितना बचेगा, कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। कॉस 0 का वैल्यू 1। √2/√48 कौन सी संख्या होगी बाबू, इसका जवाब होगा परिमेय संख्या। ठीक है, जवाब क्या होगा, परिमेय संख्या। क्यों होगा वो बताते हैं। देखिए √12 है और नीचे कितना है, √48। अगर हम इसको करें 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 गुना 3। नीचे ध्यान दीजिएगा 48 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर गुना 3। 16 तिये 48, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिये 12 और 4 का स्क्वायर 16, 16 तिये 48। ये स्क्वायर ये रूट हो गया बाहर यानी 2√3। उसी तरह से स्क्वायर से रूट कट जाएगा यानी ये हो जाएगा 4√3 और √3 कट और ये आया 1/2 कट छट कर। इस वजह से ये क्या होगा, परिमेय संख्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में दो आलेख एक दूसरे के समांतर हैं। दो आलेख एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब x है, x डैश है, y है और नीचे y डैश है और दो ग्राफ की जो लाइन है एक दूसरे के समांतर जा रही है, कहीं पे टच नहीं कर रहे। तो याद रखिएगा इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 2 पे। ax प्लस बी वाई बराबर सी में a कॉमा बी कॉमा सी कौन सी संख्या होगी। तो याद रखिए इसका जवाब आप लोग मारिएगा वास्तविक संख्या। अब कहोगे वास्तविक संख्या हमने क्यों मारी, क्योंकि यहाँ जो है ax प्लस बी वाई बराबर सी ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। और आपने क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे देखे होंगे, नेगेटिव में भी -3x + 4y बराबर 6, निगेटिव में भी, रूट में भी बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, √2 + √3y बराबर 0, पूर्णांक में भी देखे होंगे, भिन्न में भी देखे होंगे। कहने का मतलब बहुत सारी संख्या यहाँ पर अवेलेबल होती है ए और बी सी की जगह। तो इस संख्या को हम वास्तविक संख्या के ग्रुप में डालते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि 4s² यानी 4x पे पावर 2 -25 बराबर 0। हो सकता है एग्जाम में इसी क्वेश्चन को हल समुच्च निकालने के लिए भी आपको दे सकता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हल समुच्च, ठीक है। -25 बराबर के इधर आ जाएगा +25, 4 है मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी 25/4। स्क्वायर हटेगा, साथ में प्लस माइनस ज़रूर लाइएगा। कितने का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो x का वैल्यू जो है प्लस माइनस कितना आया, 5/2, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 3 संरेख बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। संरेख का मतलब समझते हो, सीधा सीधा एक ही सीध में। तो याद रखिएगा 3 संरेख बिंदु से हम एक भी वृत्त नहीं खींच सकते हैं। 3 संरेख बिंदु से कोई भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 3 असंरेख बिंदु से, असंरेख का मतलब अलग अलग पॉइंट पे बिंदु है, ठीक है। तो आप लोग ने 9th में पढ़ा भी होगा कि हम इन दोनों से क्या करते हैं, इसको समद्विभाजित कर सकते हैं और उसी तरह से इन दो लाइन को भी मिला देते हैं और इसको भी हम समद्विभाजित करेंगे और एक पॉइंट मिलेगा और वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रख कर एक सर्किल खींच सकते हैं।
तो याद रखिएगा 3 आसंरेख बिंदु से एक वृत्त खींचा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक वृत्त। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा √3y² प्लस 11y प्लस 6√3 के मूल की प्रकृति बताना है। तो देखिए बाबू, a की जगह पे है √3, a की जगह पे कौन, √3, b की जगह पे कौन, 11, c की जगह पे कौन, 6√3। मूल की प्रकृति जब भी बताना हो तो विवेचक निकालेंगे, b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी 11 का स्क्वायर 4, a का वैल्यू √3, c का वैल्यू 6√3। 11 का स्क्वायर 121, 4 को 6 से किया 24, 24 गुना और √3 को √3 से करेंगे तो होता है 3, 24 गुना 3 यानी 72, घटाने पर आया 49। 49 जो है ये 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो जाहिर सी बात है ये 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक और बराबर नहीं होगा। ऑप्शन में मूल वास्तविक तो है लेकिन बराबर नहीं है। वास्तविक और बराबर कब होता है, जब इसका वैल्यू 0 आ जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, दो सकेंद्रीय वृत्त है, कहने का मतलब एक सर्किल है एक और सर्किल है और दोनों का सेंटर एक ही है। ठीक है, एक जीवा जो है इस छोटे वृत्त को क्या करके जा रही है, स्पर्श करके जा रही है। ठीक है, स्पर्श करके जा रही है। एक त्रिज्या है 5 और एक त्रिज्या है 3। हमसे जीवा की लंबाई पूछ रहा है, हमसे जीवा की लंबाई पूछा है, तो जीवा की लेंथ अगर निकालना है तो सिंपल सी बात हम क्या करेंगे, 5 के स्क्वायर में से यहाँ पे दुगना कर देना, 5 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर को हम घटा देंगे, तो 25 माइनस 9, 25 में से 9 गया कितना बचा, 16, 16 किसका होता है, 4 का, 4 दूना 8। जीवा की लंबाई 8 निकलेगी, जीवा की लंबाई कितनी निकलेगी, 8। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3, 4, 5 कोर वाले घन को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, उस घन के कोर की लंबाई बताए। तो सिंपल सी बात, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब, पहले घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन और तीसरे घन का आयतन, इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, यानी बड़े घन का आयतन। ठीक है, तो पहले की कोर है 3, दूसरे का कोर है 4 और तीसरे का कोर है 5। ठीक है, बड़े घन के कोर को हम यहाँ रिप्रेजेंट कैपिटल ऐसे कर दे रहे हैं क्यूब। 3 का क्यूब 27, 4 का 64 और 5 का कितना होगा 125 बराबर में a क्यूब। इन सब को जोड़ने पर, इन सब को जोड़ने पे आया 216। 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है ना, किसका क्यूब, 6 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल, यानी बड़े घन की जो कोर की लंबाई है वो कितनी आएगी, 6 आएगी। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।